इसके बाद 16वां संविधान संशोधन होता है। और 16वें संविधान संशोधन को याद कैसे करेंगे, तो जब 16 साल का कोई लड़का रहता है तो उसके मौलिक अधिकार कुछ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उसको अधिकार मिलते हैं कि अब बड़े हो गए हो, अब तुम घूम सकते हो या कुछ और काम, मतलब अधिकार मिलता है। तो एक कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। और इस मौलिक अधिकार में देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए थोड़ा सा प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रतिबंध कि ऐसा काम मत करो कि देश की अखंडता टूटे, अखंडता और संप्रभुता टूटे, संप्रभुता टूटे। एकता, अखंडता और संप्रभुता जैसी चीजें देश में जो विकार उत्पन्न करे, ऐसी चीजें ना हो। यानी मौलिक अधिकार में थोड़ा सा क्या किया गया? संशोधन किया जाता है, थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है और अखंडता और संप्रभुता को बचाए रखने के लिए। क्यों? जिससे हमारा देश जो है अखंडता उसकी ना टूटे। मौलिक अधिकारों पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगा देते हैं। तो 16 से याद रहेगा, 16 साल के जो लड़के होते हैं उनको कुछ अधिकार मिले रहते हैं, तो उससे मौलिक अधिकार याद आएगा। इस पे थोड़ा सा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जिससे हमारा देश की एकता और अखंडता बनी रहे। 17वां देखेंगे। 17वां संविधान संशोधन जब होता है तो इसमें संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार यही तो था। 17वां में संपत्ति का अधिकार था। अब एक चीज देखेंगे, जो संपत्ति का अधिकार था यह भी 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है। 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची आपको अभी हम बताए हैं कि इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और राज्य लोकहित में आपकी जमीन का अधिग्रहण कर सकता है। और आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते। ठीक, ये चीज हमें याद हो गया कि 17 में संपत्ति है, 17 में संपत्ति है और संपत्ति का अधिकार है। यानी इसमें 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और राज्य आपकी जमीन को क्या कर सकता है? लोकहित में ले सकता है। यही यानी जो 17वें संपत्ति के अधिकार में संशोधन किया जाता है। बस इतना याद रखना है। 17 से संपत्ति के अधिकार में संशोधन होता है। अच्छा, ये चीज हमें याद हो गया, क्लियर हो गया। 18वां देखेंगे। तो 18 साल के जब आप होते हैं तो आपको जॉब की जरूरत होती है। किसकी? जॉब की। तो जॉब से याद कर लेंगे पंजाब, पंजाब यानी इसमें पंजाब राज्य का गठन किया जाता है। पंजाब राज्य का गठन किया जाता है। 18 साल के हुए आपको जॉब चाहिए, जॉब से याद कर लेंगे पंजाब, यानी आपको पंजाब राज्य का गठन यहां पर देखने को मिलता है। केवल संविधान संशोधन में 18वें। अब 19वें संविधान संशोधन की तरफ चलेंगे। तो 19वें संविधान संशोधन में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया जाता है। और जो निर्वाचन संबंधी विवाद होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट यानी एससी प्लस हाई कोर्ट यानी एससी, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में क्या उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। यानी दोनों 19 में क्या किया जाएगा? उन विवादों का, 19 से याद करेंगे कि उन विवादों का जो है, उन 19 से याद होगा कि उन विवादों का, कैसे विवाद हैं? जो निर्वाचन संबंधी हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ जाते थे और अब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दोनों में जाते हैं। यानी उनसे याद आएगा उन विवादों का। कैसे विवाद? चुनाव से संबंधित है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी। हमको इजीली याद हो गया। 20वां संविधान संशोधन देखेंगे तो 20 जज थे जिनको जिला जज बना दिया गया बिना कोनो प्रोविजन का। कॉलेजियम सिस्टम होता है। जज को जो है उसमें कितने लोग नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री होते, विपक्ष का नेता होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक और व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति होते हैं। तो ये सब जो है जज को नियुक्त करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम। इसके बिना 20 जजों को क्या जिला जज बना दिए। क्या बना दिए? जिला जज बना दिए। तो जिला जज जब बना दिए तो ये चैलेंज हो गया संसद में।
तो संसद ने क्या कहा, नहीं भाई हम जब बना है तो सही है, क्योंकि संसद सर्वोपरि है भाई। तो इसमें क्या अनियमितता के आधार पर जज बनाए गए थे 20 जिला जज, इनको क्या कर दिया वो, ठीक है ये सही है, हमेशा के लिए जज ही रहेंगे। क्या करेंगे, हमेशा के लिए जज ही बने रहेंगे, क्योंकि हमने इन्हें बनाया, हम बड़े हैं। तो 20 से याद हुआ, 20 जज थे, उनको क्या कर दिया, हमेशा के लिए बना दिया गया जिला जज ही। अब देखते हैं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। हम कहे ना सबका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया जाता है और सिंधी भाषा को भारत का 15वां राज्य भाषा, राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया जाता है। यानी सिंधी भाषा को हम लोग देखे थे ना, ये 8वीं अनुसूची में था, सिंधी भाषा को 15वां जो है राष्ट्र भाषा का दर्जा प्राप्त होता है 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। तो हमें याद रहेगा 21वां यानी 21वां संविधान संशोधन में 15वां भाषा यानी सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो 1967 में हुआ था। अच्छा, अब 22वां संविधान संशोधन जब देखेंगे तो 22वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए, तो 22वां 22, अच्छा 22 को पढ़ेंगे, शुरू कहां करेंगे 22, तो 22 किसके पास है, अस यानी हमारे पास। 22 किसके पास है, 22 मतलब घर में काम करने वाली, 22 या बाई तो 22 मतलब काम करने वाली 22, और 22 किसके पास है, तो कहेंगे अस, अस मान अंग्रेजी में बोलेंगे तो कहेंगे अस, हमारे पास, यानी अस से हो जाएगा असम, यानी 22वां जब आएगा तो 22 किसके पास है, तो कहेंगे अस, अस माने असम, और उस बाई का नाम क्या है, तो जो काम कर रही उस बाई का नाम है मेघा, यानी मेघा उस लड़की का क्या नाम है, उस बाई का क्या नाम है जो हमारे घर में काम कर रही थी, उसका नाम है मेघा, और मेघा से याद हो जाएगा मेघालय, यानी असम से निकाल कर मेघालय को बनाया गया। यानी 22वां संविधान संशोधन होता है और असम से निकाल कर एक अलग राज्य मेघालय को बनाया जाता है। तो 22 से याद आएगा 22 किसके घर में, तो अस हमारे घर में, और उसका नाम क्या है, तो मेघा यानी मेघालय। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखेंगे 23वां संविधान संशोधन। 23 को मैंने लिखा है 2-3, ऐसे तो लिखेंगे 23, यानी अभी तक हमने 2-3 बार देख लिया कि एससी और एसटी और एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया गया। एक बार पहले दिया गया, यानी 7वें में कह रहा हूं, 8वें में 8वां संविधान संशोधन एक बार दिया जा रहा है 23वें संविधान संशोधन में, यानी 2-3 बार तो दिया जा चुका है अब तक। तो ऐसे याद करेंगे 2-3 बार आरक्षण किसको दिया गया, किसको दिया गया, एससी और एसटी को और एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियंस को, यानी 2-3 बार। 23 को ऐसे लिखेंगे 2-3 बार एससी एसटी को और एंग्लो इंडियन को आरक्षण तो दिया जा चुका है, यानी बढ़ाया जा चुका है। बस हमको यही याद करना है कि एससी एसटी का आरक्षण बढ़ा दिया गया। अब देखेंगे 24वां संविधान संशोधन। तो अब 24वां यानी चौबे जी की बात करते हैं। चौबे जी में क्या होगा कि संसद जो है, संसद को यह शक्ति है, यानी संसद को यह शक्ति है कि वह जब 24वां संविधान संशोधन होता है तो 24 को यानी चौबे जी क्या करेंगे, चौबे जी का काम यह है कि जो संसद है, चौबे जी कहते हैं, 24 से याद करेंगे, जो चौबे जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो संसद है वो संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। चौबे जी क्या कह रहे हैं कि संसद के पास इतना पावर है कि वह संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी 24 से चौबे जी क्या कह रहे हैं, संसद को यह पावर है, संविधान के किसी भी भाग में संसद संशोधन कर सकती है, और राष्ट्रपति को इसके लिए अंतिम स्वीकृति देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति को क्या देनी पड़ेगी, स्वीकृति देनी पड़ेगी अंतिम रूप से, उसके लिए ये बाध्य हैं, राष्ट्रपति बाध्य हैं। बस इससे हमको याद हो जाएगा
अब देखते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 25वां संविधान संशोधन, इसमें क्या होता है कि 25वें संविधान संशोधन में जो संपत्ति के अधिकार में फिर से कटौती की जाती है। ये बहुत जगह हम लोग देख लिए, संपत्ति के अधिकार में कटौती, अधिकार में कटौती की जाती है। संपत्ति के अधिकार में कटौती की जाती है 25वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी अब अभी तक हम लोग देख लिए कि 2 से 5 बार तो हो ही गया होगा संपत्ति का अधिकार बोलते बोलते, 2 से 5 बार हो गया। 25 को ऐसे याद कर लेंगे, 2 से 5 बार संपत्ति बोलते बोलते हो गया। संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें निर्देशक तत्व है 39 अनुच्छेद 39 में ये प्रोविजन किया गया। नीति निर्देशक तत्व जो है, यानी इसके आधार पर कि नीति निर्देशक तत्व जो है नीति बनाया गया, उसके आधार पर संपत्ति में कुछ कटौतियां की गई। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 हमें हमारा अधिकार देता है कि आप हमारा संपत्ति नहीं ले सकते। यानी 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी हम जाएंगे कोर्ट में, हमारा जो है क्यों संपत्ति लिया गया नीति बनाने के लिए। और फिर 19 हमें बोलने का भी अधिकार है इसके लिए। तो ऐसे में क्या होता है, यह आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। आप सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते इसके खिलाफ। यानी अगर संपत्ति आपका कटौती किया जा रहा है, नीति निर्देशक, अभी बताया ना लोकहित के लिए काटा जाता है, तो लोकहित के लिए अगर ले लिया गया तो आप कहेंगे अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत हम जाएंगे, तो नहीं, आप नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, आप याचिका दायर नहीं कर सकते। तो ये था हमारा 25 संविधान संशोधन। अब इसके अलावा हम जब देखेंगे तो 26वें संविधान संशोधन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 26वें संविधान संशोधन में देखेंगे जो 26वां संशोधन होता है, संशोधन यानी 26वां अमेंडमेंट एक्ट होता है, इसके द्वारा क्या किया जाता है। अच्छा, जो पहले राज्य थे, क्या थे, राज्य थे, उनके राजाओं को उपाधियां दी गई थी, उपाधियां दी गई थी। तो जो पहले के राज्य थे उनको अंग्रेज क्या किए थे, उपाधियां दिए थे। तो इन उपाधियों को क्या किया गया, खत्म किया गया, यानी इन उपाधियों का अंत। जो पहले के राजा थे, राज्य थे, उनके जो राजा थे उनको उपाधियां दी गई थी। और 26वां संविधान संशोधन में यह प्रोविजन किया गया कि उनकी उपाधियों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद ये तो हो गया 26वां। इसके बाद देखेंगे 27वां संविधान संशोधन। और 27वां यानी सत्ता में कौन है, 27 को पढ़ेंगे सत्ता, तो सत्ता में कौन है, तो सत्ता में जो रहता है वो जोर जोर से, भाई पावर में रहता है तो जोर जोर से क्या करता है, बोलता है, या कोई भी मतलब एकदम फुल आजादी रहती है। तो सत्ता में जोर जोर से क्या, कौन कोई है जो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, भाषण दे रहा है कि अब के मुझे वोट दीजिए फिर से, क्योंकि सत्ता में है, मैंने काम किया है, मुझे दीजिए। तो जोर जोर से कह रहा है। तो इससे याद हो जाएगा कि मिजोरम को, और एक राज्य और है। अच्छा, सत्ता में है कौन, एक लड़का है जिसका नाम अरुण है, यानी अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की राज्यों के बारे में इसमें संशोधन किया जाता है और इन राज्यों को राज्य का दर्जा दिया जाता है। यानी मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया जाता है। क्या में संविधान संशोधन 27, यानी सत्ता में कौन है, जो सत्ता में है जोर जोर से भाषण दे रहा है, और उससे याद करेंगे मिजोरम, और कौन है, तो अरुण है, तो अरुणाचल प्रदेश। यानी पहले एक चीज, पहले राज्य को क्या बनाया जाता है, यूटी बनाया जाता है, फिर राज्य बनाया जाता है। ये चीज हमें याद हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, 35वां संविधान संशोधन याद होना चाहिए। इसमें सिक्किम राज्य को भारतीय राज्य में प्रवेश दिया जाता है। अभी राज्य नहीं बनाएगा, प्रवेश दिया जाता है किसको, सिक्किम को भारतीय राज्य में प्रवेश दिया जाता है। लेकिन आगे
फिर से संविधान संशोधन होता है 36वां, और इसमें 36वां में इसको नया राज्य बना दिया जाता है। नया राज्य 22वां राज्य आई थिंक है कि ये 22वां राज्य का दर्जा सिक्किम को दे दिया जाता है। यानी 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वां राज्य बना दिया जाता है। 35वें में नया राज्य में डाला जाता है लेकिन बनाया नहीं जाता। और 27 में देखेंगे तो वही मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पहले यूटी बना फिर राज्य बना दिया गया। आई होप कि आप सबको ये प्रमुख संविधान संशोधन याद होंगे। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें 101वां 108वां जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था, या प्रधानमंत्री नारी जो बंधन योजना ये है, और फिर जो है जीएसटी है 101वां, ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं उनको एक वीडियो में और कवर कर लेंगे और संविधान संशोधन पूर्णतः खत्म हो जाएगा आपका। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।